और ऑटोफिजी नाम की चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, सब लोगों ने देखा होगा। नहीं जानते हो तो आप गूगल पे डाल के देख लेना ऑटोफिजी के फ़ायदे। जब हम व्रत रहते हैं तो हमारी सारी कमज़ोर बीमार कोशिकाओं को हमारी मजबूत कोशिकाएं खा जाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि कमज़ोर पे हमेशा मजबूत ने शासन किया है। शासन ही नहीं किया है, खा जाते हैं। कमज़ोर को मजबूत खा जाते हैं। तो जैसे शेर खाता है बकरी को, खरगोश को। बीपी की प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से वो एकादशी रहने लगे, नवरात्र व्रत मेरे साथ रहे, तब से उनकी बीपी की प्रॉब्लम, दवाएं छूट गई। यकीनन मैं बोलती हूँ 200% दावे के साथ उनकी सारी दवाएं छूट गई और तब से वो एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा व्रत में उनकी आस्था बढ़ी और वो व्रत को बिल्कुल शुद्ध सात्विक तरीके से हमारे साथ ही रहते हैं। और आप भी रहो। बहुत सारे रोग, क्या ये मुमकिन है कि व्रत से रोगों के इलाज होते हैं? तो जी हाँ, 200% होते हैं, मैं ये बोल रही हूँ। और मैं एक भी, मेरी बात कहीं से भी गलत नहीं है। और मैं हमेशा, मैंने कहा है ना कि मैं वो ही बताती हूँ आप लोगों को जिसको मैंने खुद पे किया है, खुद की फैमिली पे किया है। तो उनकी बीपी की दवा बंद हो गई और इतना उसमें था, 2 ही 4 तो शर्तें होती हैं कि आप अनाज छोड़ दो, जितना रॉ खा सकते हो उतनी वेजिटेबल फ्रूट्स खाओ, छाछ पियो, नमक शाम को इवनिंग के खाने में छाछ से आप परहेज करो। व्रत की ही हल्की चीज़ खाओ पर शाम को नमक मत खाओ, थोड़े कूल डाउन रहो। और ईश्वर पे, अपने सिर पे जो ये परेशानी की गठरी होती है ना, ऐसे लोग लिए चलते हैं, उसको आप छोड़ दो, ईश्वर को दे दो और निश्चिंत रहो। और यकीन करो, फिर जो आप चाहते हो ईश्वर वही करेगा। धीरे धीरे ईश्वर वो नहीं करेगा जो आपको अच्छा लगता है। कई बार तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे छोटा बच्चा जिद करता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और माँ बाप नहीं दिलाते हैं कि नहीं ये नुकसान करेगा। ऐसे ही परम पिता परमेश्वर हम सबके माँ बाप हैं और हम सबकी भलाई के लिए वो जितना अच्छा हो सकता है। जो लाडली खिलाया था आपने देखा, बस वही मैं खाती हूँ। अब वीडियो में पूरा जमे रहा, आपको सारी चीज़ें व्रत से रिलेटेड पता चलेंगी। हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और आपको फिटनेस इतनी अच्छी फील आएगी ना, इतना मज़ा आएगा कि आपको लगेगा कि मैं दीवार तोड़ दूँ। रियली, मजाक नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मैं कोई भी ऐसी बात ऐसे नहीं बोलती। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई। और आज बात करते हैं, हम सभी व्रत करते हैं। कृष्ण डिवोटी तो खास ही करते हैं और सभी एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी व्रत के फायदे आप सभी जानते होंगे। बिल्कुल एम्स में कई सालों के शोध के बाद बिल्कुल डिक्लेयर हो चुका है कि एकादशी करने से बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो ठीक हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो होते नहीं हैं। और एक बिल्कुल सनातन धर्म इतना वैज्ञानिक है ना कि आप इसको अगर मानेंगे तो बहुत सारी तकलीफ़ें अपने आप दूर हो जाती हैं। या कोई भी धर्म आपको सिखाता है, सनातन तो सबसे पुराना प्राचीन जो अगर धर्म है तो सनातन धर्म ही है। और एक आज एकादशी के बारे में बात करते हैं और ऐसा क्या है कि एकादशी व्रत सभी रहते हैं, ये जानेंगे। तो आइए देखते हैं। और दूसरे किसकी कहूँ, खुद मेरे श्रीमान जी, जब से मतलब हम वृंदावन से आए, पहले भी वो मानते थे, ईश्वर को बहुत मानते हैं, पर वृंदावन की माटी में ऐसा कुछ है कि आपको वो घसीट लेगा अपनी तरफ। अब वो एकादशी व्रत रहने के लिए मुझसे ज़्यादा उद्यत रहते हैं और उनकी एक आदत है, जब वो कुछ काम करते हैं तो इतने अच्छे से करते हैं ना कि फिर भूलने की गुंजाइश नहीं। वो कैलेंडर हर 2-3 दिनों पे पंचांग देखते रहते हैं कि एकादशी छूट न जाए। आपको पता है, आपके सारे सपने पूरे करने के लिए हमारा ये शरीर ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। बिना शरीर के हमारे कोई सपने पूरे नहीं हो सकते। तो इस शरीर के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। आपको पता, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और वाइस्लोन स्टेरॉइड खाती थी। और व्रत जब से मैं करने लगी, साल में पहले मैं 2 बार एडमिट होती थी, ब्लीडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कोलन से होता था। पर जब से मैंने स्टेरॉइड लिया, छोड़ा, व्रत करना शुरू किया, तब से सब ठीक है। और छाछ से मैं बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ था। आपको पता, छाछ के लिए ना कहते हैं कि देवता भी तरसते हैं क्योंकि स्वर्ग में छाछ नहीं मिलता। तो छाछ इतना ज़्यादा मतलब गुणकारी है। आपको यकीन ना हो तो आप गूगल पे डाल के देख सकते हो कि एकादशी व्रत के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है और कितना वैज्ञानिक है ये व्रत। तो आप जो है, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल पता चल जाएंगी।
और हमारे यहाँ तो मैं काफ़ी समय से रहती थी, पर ये था कि बीच-बीच में मैं पहले पहले भूल जाती। बिल्कुल ये नहीं कि आप एकादशी व्रत हो और पूड़ी बना के आपने खा लिया सिंघाड़े की, साबूदाने की, तो वो व्रत आपको फ़ायदा नहीं करने वाला है। व्रत को बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से अगर आप रहते हैं तो व्रत बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो कैसे व्रत करें कि बहुत फ़ायदेमंद हो? तो व्रत में जितनी सात्विक शुद्ध सात्विक चीज़ें हैं हम उनको खाएँगे, जैसे कि शकरकंद, गाजर, मूली और जितने फ्रूट्स हैं, आप जो आपको पसंद हो वो आप खा सकते हो। आप बहुत मन किया तो थोड़ा बहुत गुड़ की शिकंजी ले सकते हो। गुड़ की शिकंजी आप पूछोगे कैसे बताएँगे? तो गुड़ को बहुत आराम से आप गुड़ को पानी में डाल के गला लेते हैं, यानी पिघला लेते हैं, और उसके बाद उसमें लेमन और थोड़ी-सी काली मिर्च डाल के मज़े से पीते हैं। और मीठा जितनी आपकी इच्छा करे आप खाओ, वैसे बहुत ज़्यादा मीठा ना खाओ तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। व्रत के मैक्सिमम फ़ायदे कैसे लें? तो जितनी हम चीज़ों को रॉ में खाएँगे, हमें व्रत उतना ही फ़ायदा करेगा। मसलन केला खा लिया और मट्ठा भी आप पी सकते हैं और आपका वेट लॉस तो होगा ही होगा। आपके प्लस बहुत सारे रोग दूर हो जाएँगे। अब आप बोलोगे ना, जैसे मैं अपना खुद के बारे में मैं बता रही हूँ, मुझे अल्सर है लगभग कई 15-20 सालों से, बल्कि और ज़्यादा ही सालों से, और मैं इतने नियम से रहती हूँ ना कि क्या ही बोलूँ आपको। नेचुरल वे में जितनी चीज़ें मैं खा सकती हूँ, मैं खाती हूँ। लेट नाइट जल्दी से मैं खाती नहीं। हाँ, कभी-कभी ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। मस्ती में खा लिया, कहीं पार्टी-वार्टी में गए तो खा लिया। घर के बाहर हूँ तो 6 बजे देखो कहीं खाना मिलता नहीं है। तो फिर हम लोग फैमिली के साथ हैं तो ये तो होता नहीं कि एक बार मैं खाने जाऊँ, एक बार हमारी फैमिली जाए। तो ऐसा नहीं होता है, साथ में मिल के देर में ही खाना हो जाता है। पर जब मैं अपने घर में हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि 6 से 7 के पहले-पहले मैं खा लूँ, और देखो हमारे यहाँ मैंने 6 साढ़े 6 के पहले-पहले खा लिया है। और व्रत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो जब आप बीमार होके व्रत करोगे या नहीं खाओगे, उससे बढ़िया आप पहले ही छोड़ दो। बीमार पड़ के किसी चीज़ को करना या छोड़ना क्या? उसके पहले ही छोड़ दें। और देखो मैं इतने व्रत रहती हूँ, मैं कहीं से दुबली नहीं, मैं कहीं से बीमार नहीं, कहीं से कमज़ोर नहीं। नॉर्मल लोगों से मैं और बल्कि कहूँ कि बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। मेरा 3 फ्लोर का घर है और मैं खुद से कोई हेल्पर नहीं रखा है। साफ-सफाई, बागवानी, लाडली की देखभाल, बाज़ार, हाट, पूजा-पाठ सारा कुछ मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो उसमें मेरे लिविंग का बहुत बड़ा योगदान है, और ईश्वर तो ख़ैर मैं उनको कितना थैंक यू बोलूँ, मेरा रोम-रोम उनको थैंक यू बोलेगा तब भी कम हो जाएगा। तो इसलिए व्रत सबके लिए बहुत नेसेसरी चीज़ है। गांधी जी का भी आपने सुना होगा ना कि व्रत से, उपवास से सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी ऐसी जानकारी के साथ। और आज तो बस व्रत के फ़ायदे, नुकसान, बहुत सारे नुकसान भी हैं व्रत के। अब बोलोगे कैसे? तो देखो व्रत के नुकसान जभी होंगे ना जब हम एकदम से खाली पेट रहेंगे, है ना? इतनी स्ट्रेंथ आज के समय में किसी के पास नहीं है कि वो एकदम से खाली पेट रहे, है ना? और दूसरा ये कि जब हम व्रत में पूड़ी पराठे, बहुत से लोग साबूदाने की पकौड़ियाँ बना के इतनी-इतनी खाते हैं, साबूदाने के वो सिंगाड़े के आटे की पूड़ियाँ बना ली, और इस तरह के जब खाना खाते हैं ना तब व्रत नुकसानदेही हो जाता है। व्रत को अगर सही तरीके से किया है तो बहुत हेल्दी होता है। व्रत में हर घंटे, गायत्री में कहते हैं हर घंटे पानी पियो 1 ग्लास, भले आप बड़े ग्लास में ना पी पा रहे हो, आप ग्लास को थोड़ा छोटा कर लो, पर हर घंटे पानी पियो, शुद्ध सात्विक चीज़ें खाओ, जितना रॉ खाओ उतना ही व्रत फ़ायदा करेगा आपको। और एक लिमिट में रहो। व्रत का मतलब नहीं कि ठूस-ठूस के खा लेना, व्रत का मतलब थोड़ा-सा पेट को हल्का भूख महसूस होता रहे, जभी आपको व्रत का असली फ़ायदा मिलेगा, है ना? तो इन्हीं ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ, और आज एकादशी की, रंग भरी एकादशी की, ढेरों रंग आप लोगों के गालों में और जीवन में ईश्वर उतार दे। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अनीता आप लोगों से लेती हूँ विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, क्योंकि मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे हम सब के प्रभु जी की कृपा से, और अपने बढ़िया वाला एक हेल्दी रूटीन अपनाने से, है ना?
व्रत की खिचड़ी है, चाहे सावा के चावल की या साबूदाने की बनाओ, इसमें छोटे-छोटे आलू कटे हैं, टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची, पुदीना की पत्तियाँ देखो आपने मैंने बहुत ज़्यादा डाला है और पुदीना और टमाटर और धनिया की चटनी मस्त बना ली है और यही व्रत का खाना रहता है। इसको लाडली भी व्रत रहती हैं तो उन्हें खलता नहीं है, आप देख लो। सब्जियां दिख रही होंगी चूँकि ये बहुत छोटी-छोटी कटी है और मैश रहती हैं, दिखती नहीं है, लाडली च्यू नहीं कर पाती इसलिए ये सारी व्यवस्था उसी के लिए होती है क्योंकि उसको व्रत में वो देखो भूखी ना रहे और इसलिए ये शाम का समय हो रहा है और घड़ी में बज रहे हैं 6:45 और लाडली का खाना लगभग 6 सवा 6 में मैं लेके आई थी, पर इसके साथ है ना कि खाना जब लेके आओ ये उठ के जाती है बाथरूम करने, वहीं जाके बैठ जाती है। इसका हमेशा है जैसे ही खाना रखो बस इसे टॉयलेट लग जाएगी और खाना जो है ठंडा हो जाता है। तो मैंने इसीलिए इस बर्तन में लिया है ताकि मैं इसको फिर से इंडक्शन पे मैं दोबारा से जाके गरम करके लेके आई हूँ और इसीलिए इसका खाना ऐसा रहता है। आप भी व्रत में बहुत ईज़िली बना सकते हो सावा या साबूदाना। साबूदाने को 5-6 घंटे भिगोने के बाद आप बना सकते हो और सावा को मैंने बस 10 मिनट भिगोया था, वो तो बहुत जल्दी से पक जाता है। उसमें जितनी मन आपको जो-जो सब्ज़ी खानी हो सारी सब्ज़ी डाल दो। मुझे तो जो-जो अवेलेबल होती है मैं सारी डाल देती हूँ। टमाटर, जीरा, अदरक और हरी मिर्ची को पीस के थोड़ा-सा 1-2 डाल दिया और साथ में टमाटर की चटनी बना दी। और देखो इसमें मैश कर दिया है अच्छा वाला और बहुत पेट भरने वाला ये होता है और बहुत अच्छा भी लगता है, आपको व्रत का एहसास नहीं होगा। और नमक नहीं खाना है जिनको वो इसमें चाहे तो दूध में ये बना सकते हैं सब्ज़ी विदाउट साल्ट के और दूध में इसकी चावल की या साबूदाने की खीर आप बना लो तो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत फिलिंग रहता है। इस तरह ये व्रत का हेल्दी सा आइटम तैयार है। आप भी व्रत में चाहो तो बना खा सकते हो। ख़ासकर ये नवरात्र चूँकि 9 दिन का होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, अभी नवरात्र आ रहा है। ये तो लाडली के लिए मैं बनाती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।